हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज का जो स्पेशल जो स्टैटिक्स और करंट का जो टॉपिक है, जो हमारे पीवाईबी और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित, उस पर हम लोग आज डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग इसका डिस्कशन करें और आपके एग्जाम और व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए, जैसे पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है। तो कौन राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट अगर संविधान से थोड़ा सा रिलेट करके देखें, किस भाग में इसका चर्चा किया गया होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो भाग कौन सा होगा? भाग 6 होगा। कौन सा होगा? भाग 6 होगा। भाग 5 में किसका है? संघ की कार्यपालिका का। तो भाग 6 है। और ऐसे देखा जाए तो पूछा जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। अगर इसमें एक ऑप्शन और दे दिया होता उत्तर प्रदेश, तब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता आपको। तो किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ किससे हट के बना? तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से कटकर बना 2000 ईस्वी में। ठीक, झारखंड भी आपको पता है जो बिहार से कट के बना नया राज्य। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल जो उत्तराखंड है वो बनना ठीक उसी समय 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़। ठीक, अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि छत्तीसगढ़ का जो मुख्य रूप से कैपिटल जो है, राजधानी जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि खबरों में रही वैगई नदी। ठीक है, वैगई नदी किस राज्य में स्थित है? देखिए, जहाँ ये राज्य है उस राज्य में अभी विवाद चल रहा है एक डैम से रिलेटेड, एक डैम से। ठीक है, जो पेरियार नदी पे वो डैम है। ठीक है, वो आप बताएंगे कौन सा। तो वैगई नदी किस राज्य में बहती है? कर्नाटक में, सॉरी तमिलनाडु में। यहाँ पे तमिलनाडु में। ठीक है, और तमिलनाडु में वर्षा कब होती है? तो ये भी ध्यान रहिएगा कि नवंबर अक्टूबर के समय होता है तमिलनाडु में। ठंडी के दिन में वर्षा होता है। कारण क्या है कि जो पूर्वी घाट है वो थोड़ा सा नीचा है और पश्चिमी घाट जो है ऊपर है, इसलिए जो वृष्टि छाया क्षेत्र है उसमें ये पड़ता है, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती है। बारिश होती है यहाँ पे किसके कारण? उत्तरी पूर्वी जो मानसून होता है, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्षा होता है उसका कारण क्या है? उत्तरी पूर्वी मानसून है। ठीक, तो तमिलनाडु में ये नदी है वैगई नदी। इससे संबंधित जो चीज़ें हैं याद रखिएगा। अच्छा, तमिलनाडु जो है इसका पहले नाम क्या था? पहले नाम हिस्ट्री में इसका नाम क्या है? मद्रास। सुने? मद्रास किसका था ये बताएंगे। और तमिलनाडु का क्या नाम था? ठीक, अगला प्रश्न देखिए, पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 जो बैडमिंटन खिताब है वह किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग। किसके द्वारा? विक्टर एक्सेल्सन और एन के यंग के द्वारा। पुरुष और महिला, पुरुष में विक्टर एक्सेल्सन है और महिला में एन के यंग है, जो इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब जीते हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से पूछ सकता है आपसे। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन DIA योजना शुरू की है? तो DIA योजना, डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना किसके द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, वित्त मंत्रालय में एक फाइनेंस आयोग है, वित्त आयोग। उस कैसा बॉडी है? संवैधानिक बॉडी है। किसमें चर्चा है? अनुच्छेद 280 में चर्चा इसकी देखने को मिलती है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री आप जानते ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान कर रहा है? यानी कौन ऐसा राज्य है भारत का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का जो है अध्यक्षता कर रहा है, मेजबानी कर रहा है? कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है, आपको पता भी होगा कौन? गुजरात। ठीक है, अच्छा, गुजरात जो है दो नदियां, बहुत मुख्य रूप से 3 नदियां, एक साबरमती, नाम सुने होंगे आप, एक है नर्मदा नदी, एक है ताप्ती नदी। ठीक है, इन तीनों को आप बताएंगे कि कौन कौन नदी, इन तीनों नदियों के किनारे गुजरात में कौन कौन सा शहर जो है वो बसा हुआ है। तो अगर ताप्ती की बात किया जाए तो वहाँ पे जो सूरत, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बैठी थी, तो सूरत किसके किनारे? ताप्ती के किनारे। नर्मदा जो है आप केवड़िया द्वीप जो देखे होंगे, केवड़िया, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है मूर्ति लगाया गया है,
प्रतिमा लगाई गई है केवड़िया में, वहाँ पे वो नर्मदा के तट पे है। और साबरमती में, साबरमती जो बड़ौदा आप देखते हैं, अहमदाबाद, अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद जैसे भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेडियम बना हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वह किस नदी के किनारे है? साबरमती, साबरमती स्टेडियम के किनारे। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख जानकारी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई सहित शॉक सिरिंज विकसित किया गया है? किस संस्थान के द्वारा दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित किया है, डेवलप किया है? कौन सा संस्थान किया है? तो वह कौन सा किया है? क्या है? आईआईटी बॉम्बे ने, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा यह विकसित किया गया है। और महाकुंभ में तो आईआईटी बॉम्बे का आईआईटीएन बाबा चमके हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा क्या किया गया है? दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? ये किस राज्य में स्टेलारिया बेंगालिसिस नामक एक नई पौधे की प्रजाति खोजी गई है? तो एक नए पौधे की प्रजाति है, स्पीसीज है, जिसका नाम क्या है? स्टेलारिया बेंगालिसिस। स्टेलारिया ये वैज्ञानिक नाम होता है वास्तव में। तो किस राज्य में खोजा गया है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, पश्चिम बंगाल में अभी इसी समय जैसे महाकुंभ लग रहा है, ठीक वैसे वहाँ पर भी एक कुंभ की तरह ही मेला लगता है। किस द्वीप पे लगता है? किस द्वीप पे? सागर द्वीप पे। ठीक है, अच्छा सागर द्वीप कैसा द्वीप है? कृत्रिम है या ऑटोमेटिकली? कृत्रिम है। ठीक है, कृत्रिम द्वीप है। ये जो सागर द्वीप है, जो सागर द्वीप है वह कृत्रिम है कि कैसा है? तो कृत्रिम है। ठीक है, किस नदी के द्वारा? जो हुगली नदी है, गंगा नदी का ही एक पार्ट है, उसके द्वारा जो निक्षेपण हुआ उससे ये बना हुआ। ये नहीं कि एक दिन में बन गया, बहुत ज़्यादा समय लगा होगा तब बना होगा। इसी पे मेला लगता है, गंगा सागर मेला। गंगा सागर का मेला भी यहाँ पे लगता है, इस पे आपको ध्यान भी होगा। ठीक है, इसी जनवरी में जो मकर संक्रांति पड़ता है उसी समय भी यहाँ पर भी लगता है। और नहान जो होता है अभी मुख्य रूप से जो 29 तारीख को होने वाला है, इसी समय लगता है। तो पश्चिम बंगाल इसलिए। फिर बंगाल टाइगर के लिए भी ये ज़्यादा फेमस है, पश्चिम बंगाल आपको पता भी है। और इसकी ज़्यादा सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश बंगाल ही था, अलग हो गया। कब बटा? कब बटा ये? 1905 में। ठीक है, हाँ इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है क्या है? चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो खबरों में था किस देश में स्थित है? तो चश्मा परमाणु संयंत्र किस देश में है? पाकिस्तान में है। आपको पता ही है कहाँ पे होगा। ठीक है, हाँ, तो चश्मा परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न आपका है कि मिरकेट रेडियो दूरबीन जो खबरों में थे किस देश में है? तो मिरकेट रेडियो दूरबीन, मिरकेट रेडियो दूरबीन आप बताइए किस देश में है? हाँ, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका महाद्वीप। अच्छा, साउथ अफ्रीका अब G20 का अफ्रीकन यूनियन जो है, क्या? अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, ये G20 का पार्ट हो गया है। G20 का अब ये पार्ट हो गया। ठीक है, भारत जब G20 का अध्यक्षता कर रहा मिला हुआ था भारत को, तो इसने वैसा किया था। ठीक है, अच्छा साउथ अफ्रीका में जो है, इसके लिए तो आप याद प्रिपेयर कर लीजिएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है बिजनेस रेडी बी रेडी संगठन के प्रमुख रिपोर्ट क्या है? यानी ये कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? बिजनेस रेडी बी रेडी। तो बिजनेस रेडी कौन करता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट निकाली जाती है जिसका नाम क्या है? बिजनेस रेडी या बी रेडी रिपोर्ट। तो बी रेडी या बिजनेस रेडी रिपोर्ट जो है किसके द्वारा निकाली जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कैरेबियाई देश ने बढ़ती हिंसा के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो कौन ऐसा कैरेबियन देश है जो जहाँ पे हिंसा बढ़ गया है उसके कारण वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई है? अच्छा, अपने वहाँ इमरजेंसी का प्रोविजन संविधान में है क्या? इमरजेंसी का प्रोविजन संविधान में है? हाँ है। कौन से भाग में बताइए? अनुच्छेद में बता दे रहा हूँ, 352 से लेके 360 तक है। बताइए कौन से भाग में होगा ये? भाग 18, भाग 18 संविधान के किस भाग में? भाग 18 में। ठीक है, तो भाग 18 में आपातकालीन प्रोविजन 3 तरह के हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और एक है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अपने वहाँ। तो कौन ऐसा देश है जहाँ पे किया गया है? तो वो है त्रिनाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो ये दोनों देश हैं, कैरेबियन कंट्रीज हैं जहाँ पर इमरजेंसी घोषित की गई है वहाँ हिंसा बढ़ने के कारण। ठीक है, अगला है कि
सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य, सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य किस स्टेट में है, किस राज्य में है? तो सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वह किस राज्य में है? केरल में है। ठीक है, केरला में। अच्छा, केरला में एक नदी है पेरियार, इसके अलावा और कोई नदी बताइए। चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर। इसका ओरिजिन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका ओरिजिन माने कहाँ से उद्गम होती है और कहाँ पे यह इसका अंत होता है। ठीक है, कहाँ तक जाती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो केरल में है कौन सा? सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला प्रश्न है 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता, वनवासियों के लिए राष्ट्रीय खेल, वनवासियों के लिए राष्ट्रीय खेल जिसको राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता कहा जाता है, तो 24वें नंबर का कहाँ आयोजित होने जा रहा है? रायपुर में। और रायपुर किसकी राजधानी है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसकी? छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ का ये कैपिटल है। और छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो ये कब बना? 2000 ईस्वी में बना। किससे अलग होके? मध्य प्रदेश से अलग होके एक नया राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़। अच्छा, ये नया राज्य का बनाने वगैरह सारी चीज़ें क्रियाएं ये किस में? आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला है कि 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में होगा? तो 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है उसका आयोजन किस शहर में होने वाला है? भोपाल। ये कहाँ पे है? भोपाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, भोपाल कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा, तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है किस राज्य ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने के लिए शक्ति योजना, कौन सा योजना है? इस योजना का नाम रखिएगा शक्ति योजना, याद रखिएगा। तो शक्ति योजना कौन सा गवर्नमेंट शुरू किया गया है, किस गवर्नमेंट के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए? तो वह है कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक की सरकार ने ऐसा किया है। अगले प्रश्न की तरफ अगर चले हम लोग, तो कर्नाटक से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा। कर्नाटक जो अगर भूगोल में देखा जाए किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तटीय में इधर क्या है? अरब सागर पड़ता है, पश्चिमी घाट की तरफ पड़ता है। ठीक है, सारी चीज़ देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आज का जो न्यूज़ में PIB या इंडियन एक्सप्रेस में या द हिंदू में था उससे रिलेटेड हमने प्रश्न पे जो भी थे वो हाईलाइटेड, उसको हम लोगों ने चर्चा किया। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।